2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद एक बार फिर से घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आरपीएससी की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा था, घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी, जिसने आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरा आघात किया है। और इसी टिप्पणी के बाद आयोग के सदस्य मंजू शर्मा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंजू शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता से काम किया है। उनके खिलाफ कोई भी जांच लंबित नहीं, लेकिन हालिया विवाद से उनकी प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है। और इसी बीच अब आरपीएससी खंडपीठ में अपील भी कर सकती है। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था और ऐसे में अब ये संकेत मिलते हैं कि मामला अभी भी और गरमाने वाला है। और इसी बीच सबकी निगाहें डॉक्टर संगीता आर्य पर भी टिकी कि क्या वे भी अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। राजस्थान के लगभग 80,000 शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्राथमिक यानी कि 1 से 8 कक्षा के शिक्षकों के लिए टीईटी यानी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर या तो वे स्वेच्छा से इस्तीफा देंगे या फिर उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दी जाएगी यानी हटा दिया जाएगा। जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, वे टेट के बिना भी अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट जरूरी होने वाला है। राजस्थान में करीब 80,000 ऐसे शिक्षक हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के यानी कि टीईटी पास जिनकी नहीं है। और ऐसे उन शिक्षकों की भी चिंता है, वो बढ़ने वाली है, बढ़ भी चुकी है। और खासकर उनके लिए जो उम्र दराज है, अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और वो आंदोलन की राह पर है। कोर्ट के फैसले से निराश इन युवाओं ने अब विरोध का रास्ता चुन लिया है। आज भी उदयपुर में चयनितों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में 8 सितंबर को राज्य भर के सभी जिला और संभाग मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी कर दी। इससे पहले जयपुर में प्रदर्शन हुआ था, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों और उनके परिजन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्ती को बहाल करने की मांग की है और साफ चेतावनी दी है कि अगर भर्ती दोबारा शुरू नहीं हुई यानी कि भर्ती जो है वो यथावत नहीं रही, तो फिर आंदोलन और तेज होने वाला है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की थी और अब कोर्ट के फैसले से उनका भविष्य अधर में लटक गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जेटीए भर्ती का रिजल्ट फिलहाल असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। कुछ अभ्यर्थी जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं तो कुछ अक्टूबर में रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच चयन बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों से राय भी मांगी। बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेटीए भर्ती के रिजल्ट को लेकर सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं। कोई चाहता है फौरन रिजल्ट जारी किया जाए, तो कोई चाहता है कि अक्टूबर में निकाला जाए, जबकि कुछ का कहना है कि रिजल्ट अभी जारी हो पर डीवी बाद में करवाया जाए। हालांकि अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि डीवी की तारीख जो है वो संबंधित विभाग ही तय करेगा। और इस ऑनलाइन पोल में 7,600 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 51.1% ने तुरंत रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई है, जबकि 48.9% ने देरी से रिजल्ट जारी करने की बात कही। अब देखना होगा कि बोर्ड कब रिजल्ट जारी करता है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर सियासत अब भी थमी नहीं है। भर्ती को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल हर मंच से भर्ती रद्द करवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भजनलाल सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर भर्ती रद्द होने के बाद सरकार अभी तो कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई है, जिससे अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति है। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट ने एक बार फिर भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि एसआई भर्ती रद्द होने को लेकर सरकार खुद कंफ्यूज है। पायलट ने कहा कि कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार क्या बोल रही है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। पौने 2 साल से सरकार भ्रम में है। सरकार के मंत्री कुछ और बयान देते हैं, हलफनामे में कुछ और लिखा होता है और निर्णय कुछ और ही आता। उन्होंने कहा कि ये पूरी स्थिति सरकार की जिम्मेदारी से पैदा हुई है और इस कंफ्यूजन को तत्काल दूर किया जाना चाहिए ताकि चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और जो लगातार भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी न्याय मिल सके। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।